वैसे मैं एक सलाह आशीष भाई आपको भी दूंगा, कांग्रेस को भी दूंगा, देवेंद्र प्रमुख एक मिनट कि आपको आपत्ति है कि ये गैर कानूनी काम है वर्दी जैसा कुछ पहनना। वर्दी वही है जिस पर चिन्ह लगा हो, अन्यथा वो वर्दी नहीं, फिर वो कपड़ा है। एक तो बुनियादी अंतर ही हमको समझना होगा। कानून की भाषा में भी वो कपड़ा है। रुक जाओ भाई, कानून की भाषा में भी वो कपड़ा ही है आशीष भाई, वो ड्रेस है ना। वर्दी तभी होगी जब उस पर राज चिन्ह लग जाएगा या उस चीज का चिन्ह लग जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और अगर लोगों को लगता है कि मेरी बात गलत है तो आप लोगों अब तक रुके क्यों? अब तक तो कम से कम 1000 मुकदमा ठोक देने चाहिए थे। नहीं, कपिल सिब्बल को वकील करते और मुकदमा ठोकते, और बेहतरीन एक पान खा के सुप्रीम कोर्ट जाते, बोले देखेंगे आज बच के कैसे जाएंगे। क्या वहां फोटो दिखाते? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी समझ ये कहती है जब तक उस पर राज चिन्ह नहीं लगा, या वो जो चिन्ह है उस विंग का वो नहीं लगा, तब तक वो ड्रेस है। ड्रेस पर कानून लागू नहीं हो सकता। ठीक, मेरी समझ, हो सकता मैं गलत हूं। और अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं अमिताभ जी गलत कह रहे, तो अब तक आपने मुकदमे क्यों नहीं कर दिए? चिदंबरम को, सलमान खुर्शीद को, सबको उतार देते मैदान में। अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह 100 मुकदमे करते। वो तो कर नहीं रहे हो। फिर यहां हल्ला मचाने से क्या होगा भाई? या तो हमारी बात मान लो या मुकदमा कर दो। नहीं, ये फेयर बात है। ये तो हमारी बात मान लो कि हाँ ये बात ठीक है, अन्यथा मुकदमा कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आपकी बात में दम होगी तो कोर्ट में टिक जाएगी। देवेंद्र प्रमुख, अब मसला आ गया है सिंदूर से हटके वर्दी पर। विपक्षी कह रहे हैं कि वर्दी का इस्तेमाल क्यों किया गया? वो कोई भी व्यक्ति वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उसके लिए अधिकृत नहीं है। देवेंद्र प्रमुख सर, मैं तो इस डिबेट का 2 से 3 दिन से सामना कर रहा था, लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे लगता है अमिताभ साहब ये आज की डिबेट में पटाक्षी कर दिया आपने। मेरा तो यही क्वेश्चन था। मैं तो विपक्ष को बड़े शालीनता के साथ ये चीज बार बार याद दिला रहा था कि आप कोशिश करिए एक बार कि आप इसमें जो है, जब सिब्बल का नाम आया, मैं तो कह रहा हूं कि मनोज सिंह जैसे वकील भी जो दुनिया के, भारत में जो बैठे हैं, दुनिया में टॉप में गिने जाते हैं, टॉप 10 में, वो आप ही के हैं सारे। हमारे पास तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर रात को आप आतंकवादियों के लिए खुलवा सकते हैं तो ये तो इतना बड़ा मामला। और अब तो एनडीए गठबंधन जो है, इंडी मिलकर एक साथ छोटे बड़े जो कभी भी खुलवा सकते हैं। इस चीज में तो आपको अब तक सरकार को घेर लेना चाहिए था, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि तुम जो चीज लेकर आते हो, मैं फिर वहीं आता हूँ, उसको पढ़कर आए। आप इसे बीच में जिस तरह से कुछ नहीं कर रहे और बेवजह की बात लाकर बेवजह कह रहे हैं। जी हाँ जी, बोलिए भैया। आप तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आप मंत्री को बचा रहे हैं ना। अभी भी देवेंद्र प्रमुख अपनी बात रखते रहिए भैया। आपने हटाया क्या उनको मंत्री? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी तो नहीं हटाया आपने। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन से कोर्ट की कार्रवाई की आप अपेक्षा कहा है? उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी कार्रवाई की है, लेकिन आप लोग उसको मानते नहीं है ना। अगर 5 मिनट में आकर आपको घुमाना होता है, हमने किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है या कौन सी चीज हुई है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का दखल आ गया हो, वहाँ सरकार कितना काम कर सकती है। आप इस चीज में एक बार जाइए। अगर कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया था, क्या तुम्हारे कहने से लिया है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपने मंत्री को हटाया तक नहीं है, जिसने सेना की बेइज्जती करी। अरे बेवजह की बात अपने सर पर लाते हो आप, लाकर पता नहीं होता नहीं सर आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। मुझे ये बताइए कि आपकी वजह से लिया क्या? विपक्ष ने करा, कोई शिकायत करी है मंत्री की? हिम्मत होनी चाहिए आप लोगों में। शिकायत करते क्यों नहीं? कोर्ट ने खुद, मैं तो कहता हूँ बार बार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बेशर्मी, ऐसी नंगाई, ऐसी नंगाई, ऐसी बेशर्मी सेना को लेकर अगर कोई कर रहा है तो उस गधे को हटाना चाहिए। लेकिन उस गधे को तार बना के तो भाजपाइयों ने बैठा रखा है। जब तक आप लोग सरकार में बता देना अपने मंत्री को कि सीधे चैनल पे मेजर आशीष चतुर्वेदी ने विश्वास नहीं करेगी। केवल गधे की है। जाओ बता दो, जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ,
कि आप सर्च करके आया करो, मैं बता रहा हूं पढ़कर ना, आया करो वो तुम्हारे और डिबेट में अच्छे से बोला जो मंत्री बन के बैठे जिससे आप सरकार को घेर सके, आईना दिखा सके। लेकिन मुझे ये हास्यप्रद लगता है कि आप डिबेट में कर नहीं पाते, सिर्फ लड़ाई कर कर निकल जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अरे मैं तो सरकार को कभी नहीं घेरते। ऐसे आदमी को विद्या बालन को रात में घर बुला रहा था, आप अभी तक मंत्री बना के क्यों बैठा है? दिक्कत होगा? विद्या जब बालन सुप्रीम क्या कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ जांच फाइल करो, आपकी पुलिस क्यों बचा? विद्या बालन के चरित्र पर तुम क्या अच्छा, विद्या बालन की हीरोइन है तो आपका मैंने आपके कार्यकर्ताओं के कांड देखे हैं, क्या सबूत है? क्या कार्यकर्ता एक्सप्रेस वे पे भी आपकी पार्टी का प्रचार कर रहा था। दूसरा जिला अध्यक्ष जो है वो इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, आपका जिला अध्यक्ष अपने जिला कार्यालय में, वो भी हमने देखा। दूसरा उज्जैन में आपके मंत्री जी पकड़े गए एक लड़के के साथ, वो भी इमरान हाशमी को रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। तो वो तो हमें पता है कि भाजपा किस किस्म की पार्टी है, क्या चरित्र है भाजपाइयों का, ये पता है हमें, ऐसी बात नहीं है। हमने देखा है और सुना है कि एक्सप्रेस वे का नाम ढांचा रखा जा रहा है। आप किसी को इंगित करने के पैनल के सम्मान की चिंता होंगे वैसे ढांचे वाली कार्रवाई में, इसलिए देख सकते हैं आप, इसलिए आप लोगों की कार्रवाई करते हैं। भाई हमें भी पता है एक्सप्रेस वे पे जो आपके पार्टी के जो गुल खिला रहे थे, जिनका वीडियो वायरल है, आपके ही तो कार्यकर्ता है, आप ही के तो नेता हैं एक्सप्रेस वे वाले, तो यही तो भाजपा का चरित्र है। दूसरा इमरान हाशमी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है आपका, वो जिला कार्यालय में, वो भी सीसीटीवी में पकड़ा गया आपका। तो देखिए आपकी गोल पट्टी तो सारी सीसीटीवी में खुलती जा रही है एक के बाद एक। तो आपकी पार्टी तभी तो कह रहे हैं कि विद्या बालन को रात में बुला लिया तो क्या गलत किया? आपका मंत्री कह रहा है कि जो औरतें मर गई उनमें वीरांगना का वो नहीं था, इसलिए उनके पति मर गए। ये बता रहे हैं मुझे बेवकूफी के दौरान आपके मंत्री ने कहा अगर सब लोग लाठी डंडा लेकर दोनों मित्रों को रोकूंगा। ये विद्या का कुछ शोर मैंने, ठीक है आशीष भाई, देवेंद्र को रुकना होगा। मैंने विद्या का कुछ शोर सुना तो मुझे 1975, ठीक है आशीष बाबू आगे बात, 1975 की एक वो कन्फ्यूसिया याद आ गई। कहां से उसका ओरिजिनल वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो कानों कान पूरे देश भर में बात गई थी कि मुंबई का एक होटल था, मध्य रात्रि के बाद उसके एक कमरे को किसी ने खटखटाया, वो कहा तू भी विद्या मैं भी विद्या। क्या मुझे नहीं पता क्या है मसला, मैं नहीं जानता इतना, लेकिन ऐसी चर्चा आई थी देश में। अब क्यों कहा, किसने कहा, छोड़िए जाने दीजिए। प्रसंग आया जो आशीष जी ने कहा, इसलिए मुझे मेरे दिमाग में एकदम आ गया। बरखा तरीन आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ दिखा रही थी, 30 सेकंड। जी 30 सेकंड से मैं ये दिखा रही थी, ये कानूनी स्थिति है जो ये बात बार बार बोल रहे हैं। मोदी जी ने जो सैनिक की यूनिफॉर्म पहनी उसके बारे में, ये कानूनी, मोदी जी ने सेना प्रेरित पोशाकें पहनी है, उन्होंने कभी भी आधिकारिक सैन्य वर्दी नहीं पहनी है, स्पष्ट कर दिया मैंने। ये कानूनी जो बात ही कर रहे थे ना लीगल, तो मैंने आपको लीगल एस्पेक्ट बता दिया, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बैजेस नहीं थे, लेकिन इन्होंने ना हर बात में ना सिर्फ मोदी को कोसना है, यहाँ तक कि अगर बढ़ चढ़ के सिंदूर में अगर भागीदारी कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में भी भागीदारी होनी चाहिए। ये बहनों को जो सिंदूर पहुंचाया जा रहा है इसमें भी भागीदारी होनी चाहिए। ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये आपने भाजपा के मंत्रियों को कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा, पूरा डिबेट को डिरेल करने की ठीक है, सारी बात आ गई। बरखा तरीन रुकना होगा, बरखा तरीन रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।